दोस्तों, अब देश में डिजिटल पेमेंट करने का एक नया तरीका आया है जिसका नाम है ई-रूपी। ये एनपीसीआई, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने मिलकर बनाया है और हाल ही में 2 अगस्त को हमारे देश के प्रधानमंत्री ने इसे लॉन्च किया। चलिए ये समझते हैं कि ई-रूपी होता क्या है। ई-रूपी एक इलेक्ट्रॉनिक वाउचर होता है जो या तो एसएमएस या फिर क्यूआर कोड के रूप में मिलता है। तो दोस्तों, जिस तरह कोई गिफ्ट वाउचर काम करता है, जैसे आपको अमेज़ॉन का वाउचर मिला तो आप उसे अमेज़ॉन से कुछ सामान खरीदने के लिए यूज़ कर सकते हैं, उसी तरह आपको एक ई-रूपी का वाउचर किसी स्पेसिफिक काम के लिए मिल सकता है जिसका पेमेंट आप एसएमएस या क्यूआर कोड दिखाकर कर सकते हैं। तो दोस्तों, किसी ई-रूपी वाउचर को यूज़ करने के लिए 2 पार्टी होती हैं। एक कस्टमर या बेनिफिशियरी जिसके पास ये वाउचर होता है और दूसरा सर्विस प्रोवाइडर जो इस वाउचर को एक्सेप्ट कर सकता है। उदाहरण के तौर पर ई-रूपी का इस्तेमाल सरकार कोविड वैक्सीनेशन की सब्सिडी जनता तक पहुंचाने के लिए कर रही है। तो मान लीजिए गवर्नमेंट ने आपके फ़ोन पर वैक्सीनेशन का ई-रूपी वाउचर भेजा है, तो आप वैक्सीनेशन सेंटर जाकर ये वाउचर स्कैन कराकर पेमेंट कर सकते हैं। चलिए अब ये जानते हैं कि ई-रूपी क्यों बनाया गया। ये खास तौर पर गवर्नमेंट की स्कीम्स और सब्सिडीज लोगों तक पहुँचाने के लिए बनाया गया है। पहले सरकार किसी स्कीम के पैसे बैंक अकाउंट में जमा कर देती थी, तो जनता उसे यूज़ कर रही है कि नहीं इसका पता नहीं चलता था। पर ये वाउचर होने से पैसे सिर्फ उस चीज़ के लिए इस्तेमाल हो पाएंगे जिसके लिए गवर्नमेंट ने उन्हें दिया है। इसे वेलफेयर सिस्टम में हो रही गड़बड़ या दिक्कतों को ठीक करने के लिए बनाया गया है। फ्यूचर में ये प्राइवेट सेक्टर में भी लॉन्च होगा, जहाँ सोशल वेलफेयर के काम के लिए इस्तेमाल आ सकता है। जैसे कि एम्प्लॉय को इलाज के लिए पैसे चाहिए तो कंपनी उसे किसी हॉस्पिटल के नाम का ई-रूपी वाउचर दे सकती है। चलिए अब ई-रूपी काम कैसे करता है उसकी डिटेल समझते हैं। इसमें कोई बेनिफिशियरी अपने मोबाइल नंबर से आइडेंटिफाई किया जाएगा। उनके मोबाइल नंबर पर ई-रूपी का डिजिटल वाउचर भेज दिया जाएगा, जिससे वो किसी पर्टिकुलर वेलफेयर सर्विस सेंटर में जाकर उसे यूज़ कर सकते हैं। ये सिर्फ एसएमएस या क्यूआर कोड की तरह काम करता है। इसमें कोई भी दूसरी ऐप या इंटरनेट या कार्ड का प्रयोग नहीं होता। ये पूरी तरह से कैशलेस और कॉन्टैक्टलेस है। इसमें बेनिफिशियरी किसी वेलफेयर सेंटर जाकर इस कोड या एसएमएस को दिखाएगा और वो उसको स्कैन करेंगे और ऑटोमेटिकली पेमेंट हो जाएगा। ये एक नॉन ट्रांसफरेबल सर्विस है, यानी कि आपको वाउचर जिस काम के लिए दिया गया है आप सिर्फ उसी में यूज़ कर सकते हैं और ये किसी और के नाम नहीं कर सकते या किसी और चीज़ में ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। सरकार ने ई-रूपी के लिए 11 बैंक से टाई अप किया है, जिनमें है आईसीआईसीआई, एसबीआई, एचडीएफसी इत्यादि। भविष्य में यदि आप प्राइवेट सेक्टर में हैं और किसी काम के लिए वाउचर जनरेट करना चाहते हैं, तो आप इन बैंक्स के पास जाकर बेनिफिशियरी की डिटेल्स और सर्विस की डिटेल्स देकर ई-रूपी जनरेट कर सकते हैं। क्योंकि एसएमएस या क्यूआर कोड का चोरी होना या मिसयूज होना आसान है, तो एक 2 स्टेप वेरिफिकेशन मेजर भी बनाया गया है। आशा करते हैं हम आपको ई-रूपी के बारे में जानकारी दे पाए। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए नीरा चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।